आगे एक जीआईसी है, वहाँ पे सर टीचर हैं, और सर जो है रुद्रप्रयाग से हैं, और ये भी जीआईसी हैं, ये भी वहाँ पे टीचर है ना। तो सर क्या करते हैं कि जब ये छुट्टियाँ, जब ये एग्ज़ाम का समय होता है ना, इस समय क्या करते हैं कि सर जो है कुछ एक रूट मैप बनाते हैं, एक रूट होता है इनका, और उस रूट में वो सर भ्रमण करते हैं छुट्टियों में। और आप जैसे ऊर्जावान है ना, बुलंद आवाज़ वाले, कल्पनाओं में रहने वाले, है ना, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, सुनने वाले लोगों के साथ, बच्चों के साथ, आप बच्चे हो? बड़े हो? ठीक है, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जैसे पिछले साल जो है सर ने क्या किया था कि सर का रूट था पौड़ी से रुद्रप्रयाग से, पौड़ी रुद्रप्रयाग टिहरी और चमोली, है ना सर। तो वहाँ पे उस रास्ते में आने वाले, उस रूट में आने वाले कुछ संस्थानों में जहाँ पे आप जैसे बच्चे हैं तो रिलैक्स होके, और जब आप और मैं बातें करेंगे, है ना, ऐसी स्थिति भी ना हो कि मैं बबड़ाहट करता रहूं। बबड़ाहट जानते हो? मतलब मैं बड़ 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 लगा हूं, है ना, ये स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, है ना। और 6 बजे का मतलब आप मुझसे लगाएंगे, ठीक है। आपस में तो रोज ही लगाते हैं ना। तो मुझसे कि मैं घर से बहुत दूर हूँ, और बच्चों के साथ कला पे या उनके दैनिक जीवन पे हम खूब बात करते थे, क्योंकि हम अभी खुद सीखने की प्रक्रिया में। तो ये मत सोचना कि हम बहुत कुछ सिखाने आए हैं तुम्हें, हम खुद भी तुमसे बहुत कुछ सीखने आए हैं, है ना। तुम्हारे कैसे अनुभव हैं, इस जगह पे आप रह रहे हो, है ना, कई मेट्रो सिटी से बहुत दूर आप अपने इस विद्यालय में रह रहे हैं, तो आपके अपने अनुभव होंगे, हमारे अपने अनुभव हैं। तो फिर ये हुआ कि अभी हमारे शिक्षा निदेशक हैं श्री महावीर जी, वो तब एडी हुआ करते थे, अपर निदेशक हुआ करते थे गढ़वाल मंडल के। तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको हम स्कूल के पेज में करें, जून के महीने में चलो आप अपने स्तर से करते रहेंगे। तो फिर ये हुआ कि कब करें हम, क्योंकि भाई हमारी भी तो स्कूल है ना, और हम 10-15 दिन गायब हो गए स्कूल से, तो हमारे भी तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। फिर ये चुना गया कि ये बोर्ड एग्जाम का टाइम, क्योंकि हमारे स्कूल में होते हैं बोर्ड एग्जाम, वहाँ रहती धारा 144, तो कोई नहीं जा सकता, है ना। और हमारे स्कूल में आती बोर्ड ड्यूटियां केवल 3-4, स्टाफ है हमारे यहाँ 11 का। तो अक्सर हम क्या करते थे, दिन के 2 बजे जाते थे, तो वो हमारा 20-25 दिन ऐसे गुजरता था। तो फिर सर से ये बात हुई क्यों ना इस टाइम का इस तरीके से हम मैनेज करें, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बोर्ड के सेंटर नहीं होता। तो हम उन बच्चों से बात करेंगे, उनकी गृह परीक्षा खत्म हो गई होगी, है ना, अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, और पिछले साल हम लगभग 1600 किलोमीटर की हमने यात्रा करी। 1600 किलोमीटर चले और हजारों बच्चों से मिले, कई टीचर से मिले, और यकीन मानिए के साथ ऐसी कुछ बातें करने जा रहे हैं, कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं, है ना। और कहानी सुनना कैसा लगता है आपको? तो आज हम आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाएंगे, साउंड में, कुछ लाइव, है ना। और एक विषय पे हम बात करेंगे, उस विषय का नाम है कला, है ना। कला हमारे अदर सब्जेक्ट को, जैसे सर ने भी मैथ्स की बात करी ना, मैथ्स से डरना मत, तो आज हम इस पे भी बात करेंगे कि जो मैथ्स का भूत है ना, जो भूत हमारे अंदर बैठा दिया जाता है ना, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो इन तमाम विषयों को, साइंस से लेके, है ना, तो कला उसमें कैसे हमारा सपोर्ट करती है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया। क्या घटनाएं घटित हो रही थी, उन तमाम जातक कथाओं के चित्रों के माध्यम से हम समझ रहे थे, जान रहे थे, और बहुत आसानी से इस युग को हम
अपने इतिहास में संजोने का काम कर रहे थे मूर्ति कला से, चित्रकला से। और गीत लिखना क्या होता है? और गीत को गाना क्या होता है? तो हम जब ग्रंथों में श्लोकों की रचना कर रहे थे तो वो भी तो एक काव्य कला है ना? तो कला को आप सिर्फ चित्रकला और मूर्ति कला में नहीं देखेंगे, है ना, डांस में नहीं देखेंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही थी, हमारे इतिहास को गढ़ने का काम हो रहा था इस कला के जरिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, लंबी छलांग बिल्कुल। देखा है? अपना पता कौन सी जगह है? ये पहिया, ये तो बहुत फेमस है। ये पुराना नोट बता, सारी व्यवस्था नोटों पे। अगर कपड़े में घुस गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम खुद एक दो जब तक मिलता नहीं ना हो तब तक हम उसको ढूंढते रहते हैं, और वो भी इतू सा, वो भी ऐसा घुसा रहता है कि मिलता नहीं हो, है ना? अब हम सोच रहे हैं कि जब एक छोटा सा बुमर हम पे चुभता है तो यार सोने की तारे उन पे नहीं चुभती रहेंगी। समझो अपनी हिंदू जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारे ईश्वर है, उन्होंने पढ़ा समझा, है ना? और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए। आपको क्या लगता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले, जब आज हम कलयुग में जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कोई कैमरामैन गया होगा? और उन्होंने सरस्वती माँ को बोला होगा, माँ कलयुग में स्कूल खुलेंगे, और की आस्था को अपने चित्रों में उकेर दिया, जिसको आज हम मानते हैं कि ये सरस्वती माँ। हाँ, थे इससे पहले भी चित्र थे, लेकिन वो कुछ टूटे फूटे थे। हम उनसे इस तरीके से रिलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम उनसे ज्यादा रिलेट करते हैं जो कुछ हम जैसे दिखते हैं, है ना, जहां से हम उनसे जुड़ पाए। तो राजा रवि वर्मा ने पहली बार ये काम किया। उन्होंने पहली बार राम के दरबार का चित्र बनाया। जब उन्होंने एग्जीबिशन लगाई, उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मेरी प्रदर्शनी में हर तबके का आदमी के आने की आप अनुमति दीजिए, चाहे वो किसी भी जात से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। राजन, आपसे निवेदन है कि आप इस प्रदर्शनी में सबको अनुमति दें। कहा जाता है कि जब लोगों ने राम के दरबार के चित्र को देखा तो वो घंटों बैठ के रोए। वो पहली बार उन्होंने महसूस किया, अरे वाह, हमारे ईश्वर ऐसे थे, इस तरीके से दिखते थे। इससे पहले उनको मूर्तियों में देख रहे थे, है ना? अब पत्थर वो भी क्या थे, है ना? आपके घर में पंडित जी आते हैं? yes, सबसे पहले वो क्या मांगते हैं? ध्यान है? रंगे 3 रंगों से जोड़कर सारे देश को उस झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, और हम सब एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। कोई तो आर्टिस्ट रहा हो, जो इसको डिजाइन कर रहा था, जो इसको बना रहा था, और हमारे देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा था। तो आप कुछ समझे? है ना? ठीक है, ठीक है, चिपको। आज भी चमोली के उस दूरस्थ गांव रैणी में जाने के लिए आदमी 10 बार सोचता है कि जाना कैसे है रैणी, क्योंकि गाड़ी, कौन सी गाड़ी जाएगी, किस तरीके से जाएगी। मन किताब गाँव में रहे आनी छन, अभी बाटा हमारा छन, मतलब बेटा इन शहीदों को नमस्ते करो। अब लोग तो गांव में रहे नहीं हैं, अब ये जो शहीदों के नाम पे बने जो गेट हैं, ये जो रास्ते हैं, ये किसके हैं? हमारे।
हम सीधे सीधे कार्टून के जरिए अपने पलायन की स्थिति को बयां कर देते हैं कि गांव किस तरीके से खाली हो रहे हैं, है ना। सीधी सड़क, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुत्ते की पूंछ, क्या है ये? है ना। सीधी सड़क, है ना। बात पे गुस्सा चढ़ा, वो गया सीधे आयत के घर। उसने कहा, वो आयत बाहर निकल जरा। उसने कहा, भाई साहब क्यों इतना गुस्सा, क्या हो गया? तो बाहर था, तो आयत भाई साहब बाहर आ गए। उनको बहुत बनते हो ना तुम, तुम्हें पता नहीं है 3 कोने हैं मेरे पे, तीनों छुपाऊंगा। और 3 डंडे हैं, तीनों से चटकाऊंगा। देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आयत ने भी कहा, अच्छा बड़े आयत तुम, अरे होंगे तुम पे 3 कोने, मेरे पे तो 4 हैं। और होंगे तुम पे 3 डंडे, मेरे पे तो 4 हैं। अब त्रिभुज और गुस्से में, अरे तुम्हें पता नहीं है, जब मेरी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो यह पूरी दुनिया मुझे संभव त्रिभुज कहती है। अरे कहती होगी भाई, जब मेरी चारों भुजाएं बराबर होती है तो मुझे भी तो वर्ग बोलते हैं। अब घमासान युद्ध चल रहा है, भाई साहब लड़ रहे फिर रहे, इस बीच बिरध भाई साहब आ गए। अरे उसने कहा, भाई साहब एक ही परिवार के हैं, क्यों लड़ रहे हो यार? उसने कहा, देखो तुम बीच में मत, फिर से बीच में अपनी नाना ना यार, तुम क्यों लड़ रहे हो, एक परिवार के हैं। फिर त्रिभुज को चढ़ा गुस्सा, उसने कहा, देख भाई तो बहुत बोल रहा है, मैंने तेरे पे लात मार और तूने गिर 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 गिरते हुए चले जाना है। अब वो क्यों लुढ़केगा, है ना। तो कुछ कहानियों के जरिए जब हम चीजों को समझ रहे होते हैं तो शायद वो आसान होता है ना। लेकिन अगर उसका भूत अंदर बैठा होगा ना, कभी नहीं होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और है, ये मेरा अनुभव है बेटा, हम तो अनुभव बांटने आ रखे हैं और हम और लोगों के अनुभव भी जाने। इंग्लिश का पेपर आता है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये चित्र बनाता रहता है, बल्कि इसमें बर्बाद होना, इसमें पास कुछ तो होना नहीं है, है ना। अब अपना तो इंटरेस्ट था, भले मैं रोज नहीं बनाता था क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमने एक टाइम बना रखा था कि भाई इस टाइम पे भाई एक स्केच तो बनना चाहिए, है ना, आम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो अक्सर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि करोगे क्या। मैंने सीधा अपना पूरा पलटा और मीटिंग से शुरू कर दिया। उनका यार तुमने यहाँ पीसीएम किया, वहाँ कर रहे हो, क्या करोगे, कैसे करोगे। फिर हमने अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने शुरू किए। तो अब आपसे जोड़ते हैं चीजों को। आपका कोई फेवरेट हीरो? अच्छा, यहाँ किसी को देख के डरना है, आप बता सकते हैं, उधर देख के मत बोलो, इधर देख के बता देना कौन सा फेवरेट हीरो। ठीक है, अब इसको इधर से देखो, क्या है ये? फोन का डब्बा है, ये फोन का डब्बा है जिसको अक्सर हम फेंक देते हैं। और हमने गत्ते की आकृति काटी और उस पे अखबार और कपड़े की आकृति दे डाली। ठीक है, 35 रुपए का खर्चा नहीं है इस पे। और आप जब इसको गूगल लेंस में डालिएगा, ऐसी आकृतियां आपको बाजार में 4,500-5 हजार रुपए की बिक रही होंगी। भले वो मेटल की होंगी, एक धातु की होंगी, है ना। ये कह सकते हैं क्या होगा? ढक्कन होगा सर, ये बोतल का होगा। ठीक है, ये ढक्कन होगा या बोतल होगा। क्या आपने टेप देखा कभी? टेप, यस सर, वही है। टेप के अंदर का खोल है ना, यस सर, ये वो है। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? ये क्या है? अखबार है। अखबार और कपड़े का ये मास्क है। इसको भी गूगल लेंस डालिएगा, मेटल का, इसकी कीमत 4,500-5 हजार रुपए है। ठीक है,
लेकिन ये किसी मेटल से कम लग रहा है क्या? No, sir. तो ये हमारा Yes, sir. Yes, sir. मूवी में देखा सर, टीवी में देखते सर, लगाते हैं मुंह में, हाँ मास्क बोलते हैं। कहाँ से आता होगा? नाटक में भी देखते सर। कहाँ से आता होगा कुछ पता पता है? नहीं सर। आपने ब्रह्मांड का नाम सुना कभी? नहीं सुना? ब्रह्मांड चमोली के दूरस्थ गांव जोशीमठ से ऊपर पड़ता है एक गांव, है ना, जहाँ पे ब्रह्मांड खिला जाता है और विश्व की जो यूनेस्को है उस किया गया है इस कला को पूरे विश्व में। उस दूरस्थ गांव के कलाकार लकड़ी पे ये मुखौटे बनाते हैं और कुछ पार्ट खेलते हैं, वो एक नाटक टाइप का, जिसको आप रामायण से भी जोड़ सकते हैं या अपनी लोक कथाओं को उस पर पूरी तरीके से ढालते हैं, है ना। और ये जो बना है ये बना है अखबार से। अखबार के टुकड़े किए, पानी में डिप किया, एक दिन तक भिगा के रखा और फिर उसके साथ फेविकॉल मिलाया और उसको आटे की तरह गूंथ दिया। ठीक है, इसको कहते हैं पेपर मैसी। क्या कहते हैं? पेपर मैसी। आप जब दिल्ली हाट पे जाएंगे तो पेपर मैसी की जो कीमत है ना बेटा वो लाखों रुपए में है। कश्मीर की पेपर मैसी बहुत कीमती बिकती है। ये ताकत कला के दृष्टिकोण की। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप गिफ्ट देते हैं, बर्थडे गिफ्ट देते हैं, ठीक है, और ऐसी कुछ चीजें हम बाजार से खरीद रहे होते हैं। ऐसे पत्थर आपके इर्द गिर्द दिख जाते हैं आपको, Yes, sir. है ना। तो उसको हमने ठीक ग्लू गन एक चीज आती है, शायद यहाँ भी होगी, है ना। ग्लू गन से हम, है ना, तो ग्लू गन से हम इनको चिपकाते हैं। देखिए झरना लग रहा है ना, इसी की कीमत आप उस टॉयज की दुकान में जरूर पूछिएगा, 150 रुपए की बिक रहा है, वो भी प्लास्टिक का। ये तो एकदम नेचुरल है ना। तो ये एक दृष्टिकोण होता है। या अखबार की इस तरीके की टोकरियां जो आप अखबार से बनाते हैं, और अखबार बहुत मजबूत चीज है जो 5-5, 10-10 किलो का वेट झेल लेता है। उसके टेंट बना देते हैं लोग, ये। ठीक है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। और ये तो आपने कभी देखा ही होगा किताबों में कहीं। राजस्थान का लाखों रुपए का बिजनेस है ये। Yes, sir. ये एक पेयर जब लोग वहां घूमने जाते हैं 350-400 रुपए का बिकता है ये, और खर्चा इसमें 50 रुपए का भी नहीं है। फटी पुरानी धोतियां बहुत रहती हैं घर में, है ना, उसमें आपको कुछ इस तरीके के गोटे भी मिल जाएंगे, है ना। और ये लकड़ी का टुकड़ा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, जिसपे चेहरे को बनाया गया है। फैब्रिक कलर है जिसपे किया गया है। ठीक है, और जब हमारे बच्चों ने इसमें शायद 40 रुपए भी खर्च नहीं किए। उन्होंने एक गुब्बारा फुलाया, गुब्बारे पे उन्होंने अखबार और टिश्यू पेपर चिपकाए, फिर उसके ऊपर एक छोटा गुब्बारा रखा और फिर उस पर अखबार और टिश्यू पेपर चिपकाए। ठीक है, एक दिन के लिए धूप में रखा, गुब्बारे की हवा निकाली, गुब्बारा बाहर, आपके पास एक सांचा आ गया। आप इससे कुछ भी बना सकते हो। बच्चों की जिद थी कि हमें जादू बनाना है ना। हाँ, तो इस तरीके से हम एक दृष्टिकोण आगे कर सकते हैं। एक चीज और दिखाते हैं, शायद आप भी बनाते होंगे। ठीक है, ये प्योर ऑर्गेनिक राखियां हैं। ठीक है, नाले से बनी है। जो बाजार में जो सिंथेटिक एक धागा आ रहा है, प्लास्टिक की चीजें आ रही हैं। अब इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने इस आर्ट के साथ एक विचार भी जोड़ा। ठीक है, कि हम राखियां बनाएंगे नाला से, जो हमारी पवित्र राखी होती है ना, जो पंडित जी बांधते हैं वो रक्षा सूत्र, तो उससे ये राखियां बनाई। और उस क्षेत्र के 30 ऐसे बच्चे जो कॉलेज गए हैं, उनके लिए प्रतियोगिता दर्पण से लेके ऐसे बहुत सारी प्रतियोगिता संबंधी किताबों का एक किट उन बच्चों को दिया है। तो ये एक कला का नजरिया है ना।
तो अब बस 5 मिनट की कहानी सुना रहा हूँ और उसके बाद हम आपको इन पेंटिंग्स की तरफ छोड़ देंगे, उसके बाद हम लंच भी करेंगे, है ना? क्यों इतनी कूद रहे भाई साहब? अगर कूद रहे हैं रहते हैं, अब मुझे पढ़ने लिखने नहीं देते, अब जा तू कहीं और जाके घर बना। उल्लू दादा ने उसको अपने पेड़ पे घर नहीं बनाया। वो फिर जंगल के और पेड़ों में जाती रही और कोई भी उसे घर ना बनाने दे। फिर वो एक और पेड़ पे पहुंची, वहां पे थे कौवा भाई। कौवा भाई ने कानों पे लगा रखा है हेडफोन, वो अपने अपने डोले सोले बना रहे हैं। अब क्योंकि इन्होंने लगाया है हेडफोन, चिड़िया ने जोर से चिल्ला के कहा, अरे ओ कौवा भाई! कौवा भाई क्यों सुनते? क्योंकि उनके कानों में क्या थे? हेडफोन। चिड़िया उनके पास गई, नजदीक गई और उनकी टी शर्ट को हिलाते हुए कहा, अरे ओ कौवा भाई! कौवा भाई एकदम डर के माने उछल पड़ा। अरे अरे क्या हो गया? अरे कम्बा, तूने मेरा हार्ट फेल कर दिया था। सॉरी कौवा भाई, आपने हेडफोन लगाए थे ना, आप सुन नहीं पा रहे थे। हाँ बोल, क्या काम है? कौवा भाई, क्या मैं आपके पेड़ पर घर बना लूं? क्या बोला? कौवा भाई, इस पेड़ पर घर बना लूं? उसने कहा, सोचना भी मत। प्लीज कौवा भाई। अरे बिल्कुल नहीं, पहले इस पेड़ पे इतने सारे कौवे रहते हैं, वो कैव 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 लगे रहते हैं। नहीं नहीं, कहीं और जाके घर बना। प्लीज कौवा भाई, तो सारे